अगर आप मेरे आसपास देख सकें तो यहां पर पत्रकारों का हुजूम मौजूद है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, मेरी बाईं तरफ कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थाएं हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उसी तरह से अगर आप मेरी दाईं तरफ देखें तो भारतीय मीडिया चैनल्स भी आपको दिखाई देंगे। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि इस केस को लेकर जबरदस्त, क्योंकि 16 दिसंबर के इस वाकये ने न सिर्फ भारत में बल्कि देश भर में दुनिया भर में दस्तक दी थी। इसके जो सकारात्मक पहलू ये हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जागरूकता बढ़ती, कहीं देश की अस्मिता पर भी एक वार किया था। क्योंकि जैसा कि आपको कुछ देर पहले हमने बताया कि भारत और बलात्कार ये दोनों चीजें अपने आप में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हम आपको बता दें कि मेरे अंकित गुप्ता भी मौजूद हैं। अंकित, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 दिसंबर के बाद से इंडिया गेट के दौरान जो पूरा आंदोलन हुआ था उसको भी उन्होंने कवर किया। अंकित, मेरे ख्याल से इस घटना के बारे में जो सबसे अहम बात यह थी, 3 डाइंग डिक्लेरेशंस थे पीड़िता के। उसके अलावा साक्ष्य बहुत कम होता है ऐसे मामले जहां आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डाइंग डिक्लेरेशन दोनों में जो जांच एजेंसी है उन्हें सफलता मिलती है। और अभी शायद इसी वजह से अदालत ने 237 पन्ने का अपना फैसला लिखा है। उसमें 237वें पन्ने पे साफ तौर से लिखा है कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। 85 गवाह पेश किए गए थे। अगर अभियोजन पक्ष चाहता तो 15 से 20 गवाह भी पेश करता, मामले की सुनवाई जल्दी पूरी हो जाती। लेकिन अभियोजन पक्ष के जब हमने वकीलों से बात की थी, उन्होंने साफ तौर से यही कहा था कि साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमको वक्त भले लगे लेकिन केस में कहीं कोई कमी ना हो। 85 गवाह पेश किए गए, 3 डाइंग डिक्लेरेशन। 8 महीनों को लेकर एक आलोचना भी हुई, लेकिन अभियोजन पक्ष का यही कहना था कि कहीं कोई चूक नहीं रहनी चाहिए, वक्त थोड़ा सा ज्यादा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये मामला अगर हायर कोर्ट्स में जाएगा, जैसा कि बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि मामला हायर कोर्ट्स में लेके जाएंगे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर कहीं ऐसा ना हो कि संदेह का लाभ मिले, इस वजह से अतिरिक्त गवाह पेश किए। यही वजह है नेहा, हम आपको बताना चाहेंगे कि बार बार बचाव पक्ष ने महात्मा गांधी का सहारा लिया। आपको याद है कि उन्होंने महात्मा गांधी के उस बयान का यहां पर जिक्र किया कि इंसान द्वारा बनाई गई अदालतों को इंसान की जिंदगी लेने का कोई हक नहीं है। तो इसमें अपने आप में निहायत ही निराशावादी किस्म का बयान है। और उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग आतंकवादी नहीं हैं, अदालतों से आतंकवादी बच के चले आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं नेहा इससे कि कहीं ना कहीं बचाव पक्ष कितना कमजोर रहा है इस मामले में। तो नेहा, हम आपको लगातार बताते रहेंगे, मगर इससे पहले बहुत संक्षिप्त में मैं अंकित से यहां पर यह जानना चाहूंगा। अंकित, 2:30 बजे होगा क्या, अगर आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बता सकें? अभी सर 2:30 बजे जैसे ही वक्त होगा, क्योंकि फैसले का वक्त मुकर्रर है, 2:30 बजे सबसे पहले आरोपियों को कोर्ट में लाया जाएगा, उनके वकील वहां मौजूद होंगे और उसके बाद में एक एक आरोपी करके, क्योंकि 4 आरोपी हैं, मुकेश, अक्षय, विनय और एक और उनका साथी, तो इन चारों लोगों को वहां पर सजा का ऐलान होगा। चारों को एक एक करके बताया जाएगा कि उनको कितनी सजा मिलती है, उम्र कैद की या फिर मौत की सजा।